तो कंफ्यूज डीजल गाड़ी कंसिडर करें या पेट्रोल कंसिडर करें, हमारी रनिंग कितनी है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, बताएंगे आपके लिए कौन सा प्रॉफिट का डिसीजन रहने वाला है, पेट्रोल या डीजल। माय नेम इज रवि तोमर एंड यू वाचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। तो आज हम इसको पूरे दो टर्म में डिस्कस करने वाले हैं, एजम्पशन 1 एंड एजम्पशन 2। एजम्पशन 1 में हम लेने वाले हैं 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रनिंग अगर आपकी है पेट्रोल या डीजल, तो उस टाइम पे आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए। इन सेकंड एजम्पशन में हम कंसिडर करने वाले हैं अगर 60 किलोमीटर की आपकी रनिंग है तो आपको पेट्रोल और डीजल में से कौन सी कंसिडर करनी चाहिए। तो फर्स्ट एजम्पशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सपोज हम लेते हैं पेट्रोल का। तो पेट्रोल का रेट्स अभी मेरी सिटी में 77 चल रहे हैं और पेट्रोल के माइलेज एवरेज लेके चलता है वो 13 किलोमीटर पर लीटर का, जो गाड़ियाँ पेट्रोल की एवरेज देती हैं। तो एवरेज हम एक पकड़ते हैं 13 किलोमीटर का। और डीजल के रेट्स जो चल रहे हैं अभी राइट नाउ 78 रुपये पर लीटर है। और इसका अगर हम माइलेज देखें तो 17 का एज्यूम करते हैं हम, 17 पर किलोमीटर। तो अभी हम पेट्रोल का अगर 40 किलोमीटर डेली का रनिंग है आपका तो 14 डिवाइड बाई 13 करते हैं तो आपको एक दिन में 3.07 लीटर डीजल एक दिन में कंज्यूम करोगे आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे 77 से तो टोटल एक दिन का जो आपको कंज्यूम करने वाले हो डीजल तो 236 रुपये का है ये पेट्रोल। और सेम अगर डीजल की बात करें तो डीजल में 40 को डिवाइड करोगे 17 से तो आपको मिलेगा 2.3 लीटर वन डे कंज्यूमिंग डीजल। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 78 रुपीज़ से तो ये आपका आएगा 179.4 पर डे का, मतलब आपको पर डे इतना चार्ज डीजल के लिए देना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो पेट्रोल का आपका एक दिन का खर्च कितना आया 236 रुपये और डीजल का कितना आया 179.4 रुपये। तो टोटल डिफरेंस जो आ रहा है पेट्रोल डीजल का वो 56.6 रुपये का पर डे के हिसाब से आ रहा है। अब अगर 56.6 रुपये को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, एक महीने में 1680 रुपये। मतलब एक महीने अगर आप डीजल की गाड़ी लेते हो तो एक महीने में 1680 रुपये आप सेव करोगे। तो वही अगर हम ओवर द ईयर का देखते हैं तो 1680 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो आप एक साल में 20,160 रुपये सेव करेंगे डीजल गाड़ी अगर आप कंसिडर करते हो 40 किलोमीटर के हिसाब से। और इसका एवरेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 5 ईयर का, आप जैसे 5 साल गाड़ी रखने वाले हो तो 5 साल के हिसाब से 20,160 मल्टीप्लाई 5 तो आप टोटल सेव जो करोगे 1,08,000 रुपये। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपने 5 साल यूज की गाड़ी डीजल में तो आप 1,08,000 सेव कर रहे हो। सेम एट अ टाइम जब आप गाड़ी खरीदते हो तो पेट्रोल से डीजल गाड़ी 1 to 1.5 लाख महंगी रहती है ऑलमोस्ट। तो वो आप पूरा वसूल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं एजम्पशन 2। अगर 60 किलोमीटर आपकी डेली की रनिंग है तो उसके हिसाब से मतलब क्या प्रॉफिट रहेगा आपको। अगर पेट्रोल में देखें, पेट्रोल में अगर हम देखते हैं 60 इंटू 13 पेट्रोल का जो माइलेज हमने कंसिडर किया था वो 13 किया था तो 60 डिवाइड 13 तो आप एक दिन में जो डीजल पेट्रोल कंज्यूम करने वाले हो तो वो है 4.615 लीटर, लगभग 4.5 लीटर। तो उसको हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे 77 से जो पेट्रोल के रेट्स हैं तो एक दिन में आपको जो आपका जो खर्च आएगा 355 रुपये का, 355 पर डे। और डीजल में 60 डिवाइड बाई 17 करते हो आप तो आपको 3.52 लीटर पर डे का कंज्यूम करोगे, मतलब 3.5 लीटर। उसको हम 78 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आपका खर्च एक दिन का आएगा वो 274 रुपये 5 पैसे, मतलब 275.5 पर डे। अभी दोनों का अगर डिफरेंस हम समझने जाएँ तो डिफरेंस आता है 80.5 रुपये पर डे का।
तो यही डिफरेंस अगर हम महीने का देखते हैं तो 80.5 इंटू 30 तो आता है 2415 रुपये पर मंथ, यानी 2415 रुपये आप महीने में सेव करोगे। तो सेम अगर आप गाड़ी 1 साल का अगर निकालते हो ऑन एन एवरेज तो 2415 मल्टीप्लाई 12 तो आपका जो सेव आएगा 28,980 रुपये। 1 साल में आप इतना सेव करोगे और अगर हम 5 साल का देखने जाए तो 5 साल में आप 28,980 इंटू 5 तो आप जो पैसे सेव कर रहे हो 1,44,900 रुपये। तो ये टोटल उसमें कितना था 1,08,000 यानी 40 किलोमीटर आप रनिंग करते हो डेली, और 60 किलोमीटर में कितना सेव कर रहे हो 1,44,900 रुपये। तो अगर हम टोटल ये आपको समझने जाएं कि डीजल कार की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये होती है। डिपेंड करता है गाड़ी की साइज़ कौन सी है और गाड़ी किस कैटेगरी में आती है, तो उसके हिसाब से गाड़ी के पेट्रोल डीजल के रेट्स निश्चित किए जाते हैं। तो अब अगर सीधे से हम समझने जाएं कि डीजल में क्या डिफरेंस है, तो अगर डीजल गाड़ी आप लेने जाते हो उस टाइम पे आप 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दोगे, पेट्रोल की 1 लाख रुपये सस्ती आती है, तो वो 1 लाख रुपये आप जब उस टाइम पे दोगे तो उसका उस पर भी टैक्स लगेगा जो 5 to 10% रहता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे 1 लाख का आप पे कितना करोगे 1,05,000। अब वो 1,05,000 को आप 5 साल का लोन होगा, टोटल जो आपका लोन होगा 5 साल का होगा, उसमें ये 1 लाख का भी इंटरेस्ट काउंट होगा। तो इसका हम 10 पकड़ लेते हैं, 10% का इंटरेस्ट 5 ईयर तक। तो आपका जो इंटरेस्ट है तो उसको 1,05,000 इंटू 10 डिवाइड 100 करते हैं तो पूरा आता है 10,500 रुपये इंटरेस्ट आया। अब इसको इंटू 5 करते हैं, मतलब ये 1 साल का इंटरेस्ट आया 1,05,000 पे, तो अभी इसको इंटू 5 करते हैं तो अब वो आपको मिलेगा 52,500, यानी 1,05,000 प्लस 52,500, यानी टोटल कितना हुआ 1,57,500। और आपने जब पे किया था तो 1,57,500 हुआ। और आपने जो 60 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी ड्रिवन की है डीजल, वो उसमें आप कितना सेव कर रहे हो 1,44,900। मतलब सीधे से अगर देखने जाएं तो आपकी अगर रनिंग 60 किलोमीटर भी डेली की है तो भी आपने पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाया है। तो सीधी सी बात है, अगर आप पेट्रोल वर्सेस डीजल देखने जाओ तो अगर आपकी रनिंग 80 किलोमीटर के अंदर है डेली का तो आपको डेफिनेटली पेट्रोल गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो और अगर उससे ज़्यादा रनिंग है आपकी डेली, बहुत हैवी रनिंग है 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर रनिंग है, तो आप डीजल पे जाइए। तो वो आपको डीजल गाड़ी वहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रनिंग ज़्यादा है, माइलेज अच्छा मिलेगा और वहाँ पे आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, आपके पैसे भी अच्छे खासे सेव होंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था पेट्रोल वर्सेस डीजल का। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गए हो तो कमेंट कीजिए, उनके रिप्लाई मिलेंगे आपको। तो कैसा रहा आज का सेशन, और पसंद आता है तो लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।